पकड़ा और पुष्प वाटिका के दरवाजे पे आ गए। दरवाजे पे खड़े हो गए। राम जी की मर्यादा क्या है? राम जी वैसे ही संसार में नहीं पूजे गए। राम जी चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, देवता जिनकी अगवानी करते हैं, और राम जी चक्रवर्ती महाराज जनक के मेहमान हैं। लेकिन परम ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम बिना माली से पूछे बगीचा से एक फूल नहीं तोड़ते हैं। ये राम की मर्यादा। इतने बड़े बाप का बेटा है, लेकिन माली से पूछे बिना बगीचे से एक फूल नहीं तोड़ते। ये है राम। और हमारे लाला राम को अगर कल गांव के किनारे से निकले और खेत में खीरा की बेल लगी हो तो 4 से 10 किलो तो बगरा दिए, 2-4 किलो खा लिए, और दुश्मनी अगर भई तो वो हो जाए। और राम जी बिना माली से पूछे एक पुष्प नहीं तोड़ते, इसलिए राम की मर्यादा। तो माली से उन्होंने कहा, तो माली काका फूल चाहिए। माली ने कहा नहीं 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 नहीं, तुम बगीचे में मत घुसो, तुम वहीं खड़े रहो, हम तुम्हें वहीं फूल तोड़ के दे जाएंगे। माली कहने लगा कि वाटिका में मत लगा, तुम बगीचा में मत घुसो, वाटिका में मत लगा, हम पाए अगर तुम बगीचे में घुसोगे तो मैं अभी प्राण दे दूंगा। भगवान ने कहा क्यों? वो कहने लगा जो है बाग जनाओ तो ठाड़े रहो, हम तोड़े के फूल ये जनाना बाग है, इसमें केवल महिलाओं को आने की इजाजत है, तुम ना घुसो, हम तुम्हें वहीं फूल तोड़ के दे जाएंगे। लक्ष्मण ने कहा जनाना बाग है तो कोई स्त्री भीतर तो है नहीं। तो माली कहने लगा आए रही मिथिलेश की नंदन, जनक की राजकुमारी के आने का समय हो गया है। आए रही मिथिलेश की नंदन और सो गई भांति को बात बने हैं। क्यों कि पग के पर से और तुमने कहीं हाथ छोड़ा दिया तो कहीं बगीचे के पेड़ न उड़ जाए, इसलिए वहीं खड़े रहो। लक्ष्मण ने कहा कि मेरे भैया हर जगह थोड़े ही स्त्रियां बनाते हैं, तब तुम कहते हो कि पत्थर से पैर छुआ देते हैं तो औरत निकल पड़ती है। मेरे भैया हर जगह पत्थर से औरतें थोड़ी बनाते हैं, और अगर हर जगह भैया पत्थर से औरतें बनाते तो जितनी दूर से नंगे पैर चल के आए भैया के पैर में इतना पथरा छुए हुए कि अब तक तो औरतन की पूरी फैक्ट्री पीछे पीछे चली जाती। तुम क्यों चक्कर में हो? मेरे भैया हर नहीं बना। तो माली ने कहा कि अच्छा हर समय नहीं बनाते, लेकिन जब उनका मन होता है तब तो बनाते। तो लक्ष्मण ने कहा हाँ, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, जब इनका मन होगा तो बनाएंगे। माली ने कहा तो इनका मन होगा कब? तो लक्ष्मण ने कहा ये तो हमें भी नहीं मालूम। तो लक्ष्मण ने कहा कि तुम एक पौधा में भैया का हाथ छुआ दो। माली ने छुआया, कुछ नहीं हुआ। ये प्रभु की कथाएं हैं। गोस्वामी जी ने केवल इतना कहा कि चहु दिस चितय पूछ माली और लगे नजर फूल ये तैयार हो जाइए। आज वो पहला समय आ रहा है जब जगत जननी सीता माता जानकी पहली बार राम के दर्शन करेंगी, और राम जी को सीता जी का पहला दर्शन होने जा रहा है। गोस्वामी जी ने कहा 8 लड़कियां साथ में हैं सीता जी की, और गोस्वामी जी ने कहा कि तेरी अवसर सीता
सरोवर में स्नान किया, कक्ष में अपने कपड़े बदल दिए सबने। और आज माता सीता ने अधिक अनुरागा, आज यज्ञ का अंतिम दिन था। अगर आज धनुष नहीं टूटेगा तो कभी नहीं टूटेगा। पूजा कीन अधिक अनुराग, और कैसा दूल्हा मांगा अपने लिए, निज अनुरूप, जैसी हम हैं वैसा दूल्हा लागा। हे मैया मुझे मेरे जैसा दूल्हा लागा। निज अनुरूप सुभग वर मांगा। आज माता जानकी ने अपने जैसा दूल्हा मांगा। और जानकी जी कैसी है? भक्त सफेद दूध सी गोरी, और राम जी सांवरे। और सीता जी ने जो दूल्हा मांगा अपने जैसा मांगा। जैसी हम राजकुमारी है वैसा वो राजकुमार हो, जितनी हम सुंदर हैं गोरी है वैसे ही हो, जितनी हम पवित्र हैं वैसा वो भी पवित्र हो, अपने जैसा मांगा। अतः को जानकी जी तो लगाए अगरबत्ती, और एक बिटिया का पदम पांव था। पदम पांव जानती है क्या होता है? यूं का लली को हो। पदम पांव का मतलब है कि उस बिटिया का पांव एक ठौर नहीं रहता। सर सर, दौड़ चाची के यहाँ, दौड़ मौसी के यहाँ, दौड़ ताऊ के यहाँ, सर सर सर, उसका पैर एक जगह नहीं रुकता। तो माताएं कबूल कबूल कहती हैं, पंडित जी जब हमारी बिटिया के पांव में तो कदम है, जब वो पांव एक ठौर रहता ही नहीं है। और अगर जब बिटिया को किसनी को काम बताए दे कि किसनी से फलानी चीज लेवे और साइकिल अगर और कह दे तो इतनी खुश हो जाएगी कि लक्ष्मी बाई को घोड़ा भी लगा हुए और राधा मार चली जाएगी। तो माता जानकी तो अपने जैसा दूल्हा मांगे, और एक बिटिया पूरे बगीचा में सर सर सर, और उसने राम जी को देखा। पहले तो उसकी आंखें फट गई राम जी को देखी, और फिर हुमा पे दौड़ी, अब मंदिर में आ गया। अब सीता जी तो अगरबत्ती लगाए, और उस बिटिया ने सीता जी का पटुका पकड़ा पीछे से, कहा सुनो सुनो, पूजा रोको पूजा रोको, और बात कम कर रहे हाथ में ज्यादा, पूजा रोको पूजा रोको। तो सीता जी ने गर्दन घुमाई, पागल हो गई है, हाथ क्यों रही है? उसने कहा पूजा रोको, और पहले चल के जतो देख लो कि गोरो वालों ज्यादा सुंदर है कि सांवरों वालों ज्यादा सुंदर है, क्या जोर से बजा। उस बिटिया ने कहा कि पहले जतो देख लो गोरो वालों ज्यादा सुंदर है कि सांवरों वालों ज्यादा सुंदर है। तो एक सखी ने पूछा कौन गोरो कौन सांवरो? तो उसने कहा इस बगीचा में दो राजकुमार आए हैं, दोनों बहुत सुंदर हैं, एक सांवरो है एक गोरो है। तो एक लड़की ने जो वह देख के आई थी उसको चिकोटी काटा और ये कहा कि तू तो देख के आई है, खाली तूने तो देखो है, तू बता दे गोरो वालों ज्यादा नीको लगत कि सांवरों वालों ज्यादा नीको लगत, दोनों में कौन सुंदर है? तो उस बिटिया ने जो बात कही, हम कैसे बता दें कि गोरा वाला ज्यादा सुंदर है कि सांवरा वाला ज्यादा सुंदर है? उसने कहा कि श्याम गौर की कहां बखानी, और गिरा नयन नयन हम कैसे बता दें कि सांवरों वालों ज्यादा सुंदर है कि गोरो वालों ज्यादा सुंदर है? कभी कभी सांवला बहुत सुंदर होता है जब उसमें छवि होती है, जब उसमें नमक होता है, गोरा सुंदर नहीं लगता। और अगर सांवले में छवि नहीं है तो फिर गोरा सुंदर लगता है। इसको ऐसे समझो जैसे तुम्हारे मोहल्ला में एक बारात आएगा, वो बिटिया की, मान लो शशि की बारात आए मोहल्ला में, तो ये महतारी क्या करती हैं, जो सवेरे कुंवर कलेवा को नंबर आओ सोई उठाऊ न खाऊ 12-15 साल की बिटिया से कहती जा कुंवर कलेवा देख क्या देख के बताओ शशि को दूल्हा कैसो है, जल्दी जल्दी, फिर हम आए देख के आओ शशि को दूल्हा कैसो है। अब बिटिया गई, मैंने शशि का दूल्हा देखा
और लौट के आए मुंह फुलाए। माता ने पूछी कैसे शशि को दूल्हा कैसे हो कि ठीक ही है। तो मातारी ने यही कहा अच्छो नहीं लगा कि नहीं सो बुरो नहीं लगा। तो कहा बुरो है कि नहीं बुरो नहीं। तो कहा अच्छो है कि नहीं सो अच्छो नहीं। अब जो देख के आया तो मातारी ने पूछा है उनकी नाक कछु मोटी है कि नहीं नाक तो बहुत सुरीली। तो कहा ओठ लटके कि नहीं ओठों ठीक है। तो फिर दूल्हा कैसो है। अब बिटिया का कैसो बताएं कि कैसो है। तो वहीं जाके देखे कि शशि को दूल्हा कैसो है। अब हम क्या बता दें कि शशि को दूल्हा कैसे। देखो कभी कभी आंखें बता नहीं पाती। आंखों ने देखा और जीव रही है बताए। जिन आंखों ने दूल्हा देखा है उन आंखों के जीव नहीं है। और जो जीव तुम्हें बता रही है उस जीव ने देखा नहीं। हिसाब लगा के देखो आंखों ने देखा है आंखों के जीव नहीं है। और जो जीव तुम्हें बता रही है उस जीव के आंखें नहीं है। तो कभी कभी बेटियां छिड़के कहती है कि जा खुद ही देखे आओ शशि का दूल्हा कैसा है। तो आज उस बिटिया ने कहा कि हम कैसे बताएं कि सांवरों वालों ज्यादा सुंदर है कि गोरों वालों। खुद ही चल के देखो कौन तो अच्छो है। अब सीता जी चली जे देखने के लिए कि दूल्हा कौन सा अच्छा है। तो जानकी जी के हाथ के कंगन कमर की कंधनी और पैरों में जो पायले हैं उनके रोने बजने लगे छन छन। जब सीता जी चली और क्या देखने जा रही हैं कि कौन सा सुंदर है। आज बहुएं कम है। मैं आपसे पूछता हूं कि दूल्हा सांवरों ज्यादा सुंदर हो कि गोरो बताओ तो हमें। कछु हिसाब है तुम्हारे पास कि दूल्हा सांवरा सुंदर होता है कि गोरा। कौन सा दूल्हा सुंदर होता है। देखो आप लोग बता नहीं पाओगे जानते तो हो। बजट बच्चे हैं कि जिनके दूल्हा खूब सांवरे हैं वे जटाई को कहें कि गोरो नीको हो बड़ी मुश्किल है। और जिनके दूल्हा खूब गोरे हैं वे कैसे कह दें कि हमें सांवरों अच्छे लगते नहीं कह पाएंगे। लेकिन गोस्वामी जी एक बात कहते हैं पहले जरा दूल्हे का हिसाब देखो। अभी हम लोग थोड़ी देर में गाएंगे मन जाई राजो मिलई सोबर सुंदर सांवर हो। अभी थोड़ी देर में गाएंगे हम लोग। और दुल्हन कैसी होनी चाहिए वो कन्हैया कहता है कि मैया कर दे मेरो ब्याह मंगा दे दुल्हन लला सांवरी है भाई कतई चिंता मत करो। अपना जो सांवरा रंग है यही तो पेटेंट कलर है। सांवरे वाले हमेशा चकाचक रहेंगे। और जरा देखो गोरे वाले जो बहुत गोरी हो उनके देखो जो 40 साल की भनी तो हिया झाई गाल चटक गए 100 ट्यूबल भरे हैं। और घर को सांवरो चाहे खेतर में घूम आओ चाहे छत पे घूम आओ। क्यों गोस्वामी जी ने कहा कि सांवला रंग कैसा होता है सहज सुंदर जो अपने आप सुंदर लगे वो होता है सांवरा। मन जाहि राजो मिलई सोवर सहित सुंदर सांवरो। तो सीता जी जरा देखने जा रही है। मैं आपको कथा सुना रहा हूं कि जानकी जी चली तो हाथों के
के कंगन, कमर की कंगनी और पैरों की पायलों की जो रौने हैं वो बजने लगी। अब जरा देखो, इधर से सीता जी आ रही है और इधर राम और लक्ष्मण ही। राम जी जान गए कि कुछ घटने वाला है, तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण लक्ष्मण सावधान, इधर से बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, इधर देखना मत। तो लक्ष्मण बेचारे ने तो उधर मुंह कर लिए और राम जी ने लक्ष्मण को तो सावधान कर दिया, लेकिन खुद कतई सावधान ना भरे। बजाओ जोर से जगजा। और राम जी ने लक्ष्मण को किया सावधान, और जिधर से छन छन हो रही थी राम जी उधर देखने लगे। बाबा जी ने कहा कि अतकई फिर चिताए असकई फिर और जो इधर से देखा और सीता जी की आंख में राम जी की आंख पड़ी, आंखें चार हुई तो सीएम मुख सजी भय नयन चकोरा। राम जी की पल के झपकना बंद। अब राम जी ऐसे खड़े, आंख खुली और राम जी को होश ही नहीं, पलकें भी झपक जाए। लक्ष्मण बीच में खड़े। लक्ष्मण को लगे कि लगता है मेरे भैया को कुछ हो गया है। थोड़ी देर में सीता जी को भी लक्ष्मण देखे कि हो तो इनको भी कुछ गया है। बात दोनों तरफ से है। तो लक्ष्मण ने धीरे से राम जी का कुर्ता पकड़ा और कहा, भैया भैया भैया। अब भैया बोले तब जब भैया हुआ हो, जरा जोर से बजाइए। लक्ष्मण ने भैया, अब भैया बोले ही नहीं, भैया को बोले ही नहीं आया। भैया बोले तब जब भैया हुआ हो। सीएमओ का सती भय नयन चकोरा। एकदम लक्ष्मण ने जोर से झटका दिया, भैया। अब की बार राम जी की चेतना आई। राम जी ने कहा, हाँ ये वही सीता है जिनका स्वयंवर है, यही तो जनक की पुत्री। लक्ष्मण बोले, भैया ये बेई सीता है, ये बात तो हम परसों से जानते हैं, खाली हमें जब बताओ कि तुम्हें होए का गौ। राम जी जान गए कि चोरी पकड़ गई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी झूठ नहीं बोले। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जब से मैंने सीता को देखा है मेरा चित्त व्याकुल है, मेरे मन में अशांति है, मुझे मेरे मन पर दृढ़ विश्वास है। मोहि अतिशय प्रतीक मन के अजय सपनों पर लक्ष्मण, मुझे मेरे मन पर विश्वास है कि मैंने जीवन में पराई स्त्री को नहीं देखा, लेकिन लक्ष्मण जब से मैंने सीता को देखा है मेरा चित्त व्याकुल है, मेरे मन को कुछ हो गया है। लक्ष्मण ने कहा, अच्छा। तो लक्ष्मण ने कहा, भैया तुम कतई चिंता ही मत करो, हमारे पास इसकी दवा है। हम तो वो दवा जानते हैं कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, चिंता ही नहीं करो, हमारे पास है इलाज। हाथ पकड़ा और लक्ष्मण ने राम जी का हाथ पकड़ा और सर ले जाके बगीचा में सबसे भीतर छुपा दिया कि हिया से फूट तोड़ो, न तुम्हें सीता जी दिखाई देंगी और न तुम्हें कुछ कुछ होगा। अब राम जी बगीचा में खड़े खड़े, जीवन में पहली बार सीता को पसीना निकल गया। चितवत चकित चौंतीस सीता, जीवन में जानकी को पहली बार पसीना निकल गया। चारों तरफ देखे
क्या देखें कि कहाँ गए नभ किशोर मन जीता। जो गोरो वाला छुटंका कहाँ करे आओ? तो वो लड़की जिसको पदम पाँव था, उसने कहा जब तक हम आए तब तक तुम चिंता काहे को करती हो, अब तो हम यहाँ खड़े हैं। जब गोरे वाले का सब इलाज मेरे पास है, उसने कहा हाथ पकड़ाओ, और उसने सीता जी का हाथ पकड़ा और सर से ले जाके उसी बगीचा में ठीक राम जी के सामने फिर खड़ा कर दिया। अब दोनों फिर खड़े हो गए। बाबा जी ने कहा कि लता सब सखी लगाए और श्यामल गोरे किशोर सुहाए। अब राम जी के सामने जानकी और जानकी के सामने राम जी, दोनों की आंखें खुली हुई हैं। लक्ष्मण वहां से हट गए। देखो इधर जानकी इधर राम जी। सीता जी ने क्या काम किया? आंखों के रास्ते राम की मूर्ति को हृदय में उतारा और पलकें बंद कर ली। अब राम जी सामने खड़े और सीता जी की पलकें बंद। एक बिटिया ने दूसरी लड़की से पूछा कि जब बताओ कि जे लली अब आंखें बंद करके क्या कर रही है? लला सामने खड़े हैं। तो दूसरी बोली तुम्हें मालूम नहीं है जे गौरा मैया को ध्यान कर रही है? तो तीसरी बोली गौरा मैया है हुआ और जे ध्यान कर रही हिया, गौरा मैया तो यहाँ है नहीं। तो चौथी बोली इन्हें हिला दो, जे जी भर के देख लें और नहीं तो थोड़ी देर में कह दें अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तो एक लड़की ने जानकी का पटका हिलाया, जानकी जानकी, और जानकी ने आंखें खोली और उस लड़की ने कहा हमें जब मालूम है कि तुम गौरा मैया को ध्यान कर रही हो, लेकिन एक काम करो, बहुरी गौरी कर ध्यान करे और भूप किशोर गौरा मैया को ध्यान करो बाद में, पहले लला को देख तो ले कि सावरों वालों ज्यादा सुंदर है नहीं गोरों वालों ज्यादा सुंदर है। सीता जी वहां से चली। गोस्वामी जी ने कहा कि सीता जी दोबारा गौरा मैया के मंदिर में आई और आए के पहला शब्द बोली मैया वो पहले वाली गोरे दूल्हा की एप्लीकेशन कैंसिल, जरा जोर से बजाइए, गोरा वाला नहीं चाहिए। बाबा जी ने कहा कि गई भवा